तो चलो इधर पे ध्यान देना। तो सर्कल में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझ लो। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? ये वो सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, वो किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। क्या ये चीज सबको क्लियर है? अब आते हैं सर्कल और लाइन पे। एक सर्कल है और एक लाइन, सबका ध्यान सामने होना चाहिए ना। एक सर्कल है और एक लाइन है, तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो वो एक दूसरे को कट ना करे, या फिर सर्कल और लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करे, या फिर सर्कल को लाइन जो है वो 2 पॉइंट पे कट करे। तो जब सर्कल और लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करती है या टच करती है, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। और उस पॉइंट जहां पर वो टच कर रही है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। और सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। तो एकदम बेसिक सी चीज है सर्कल के बारे में। ठीक है। अब एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट। अब एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं? तो जैसे ये एक टेंजेंट है तो उसके पैरेलल एक, ये 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन हर पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अब इस सर्कल में 2 ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम याद हो जाना चाहिए सबको। कितने बच्चों को याद है ऑलरेडी? हाँ श्रेया बताओ। परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एकदम सिंपल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अगर किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट बनाएंगे, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल। ये क्लियर हो गया? अब ये जो सेकंड वाला थ्योरम है ना, इसके बहुत सारे यूज है। कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर मान लो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दे, तो ये ए पी बी ओ, ये क्या बना रहा है? क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाले दोनों साइड्स क्या है? इक्वल। ये वाले दोनों साइड्स क्या है? इक्वल। समझ में आया ये चीज? और एक और चीज बता रहा हूं, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना बनेगा? 90। और ये वाला भी कितना होगा? 90। तो ये दोनों का सम 180। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो इन दोनों का 180 सम है, तो इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180। और ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एंगल्स कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या ये सबको समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूं? अभिनव क्लियर है? मैं बीच बीच में पूछते रहूंगा। ठीक है। अब अगली चीज मेरी ये है कि अगर मान लो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, देखो ध्यान देना, मैंने ज्वाइन किया इसको, तो ऊपर एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस। कौन से रूल से होंगे कॉन्ग्रुएंट? एस आरएचएस, अलग अलग तरीका आप बोल सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल। ये वाली साइड क्या हो गई? कॉमन। और ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? राइट एंगल। तो आरएचएस बोलना ज्यादा सही है। आरएचएस से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से ये वाला थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये? तो सबसे पहले ना, ये दोनों थ्योरम के प्रूफ हम एक बार डिस्कस करेंगे कैसे होते। यहां तक की चीज सबको क्लियर है? अभिनव क्लियर है? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है? 1। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड secant. A circle can have dash parallel tangents at most. Two parallel tangents होगा ना? The common point of a tangent to a circle and a circle is called point of contact. जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद देखो ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों से ये देखो ये पूरे एक्सरसाइज तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, अभी स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। एनसीईआरटी खत्म करो आज 1 घंटे में, या जितना भी टाइम बचा हुआ है उतने ड्यूरेशन में एनसीईआरटी खत्म कर दो आज। ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। ओके,
जिनको बिल्कुल मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी आराम से बना सकते हैं, एक बार बना के अभी दिखा दो 40-45 मिनट्स में। हाँ, बुक मेरे से ले ले, मैं स्क्रीन में नहीं ओपन कर सकता क्योंकि बाकी बच्चों को बताना है ना। हाँ हाँ, यहां से एमसीक्यू भी करना है, एमसीक्यू वाला भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। और मैं उन बच्चों को बता देता हूं जो पहले नहीं पढ़े या जिनको अच्छे से नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, तो जल्दी से वो बच्चे पहले फिगर ड्रॉ करो क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस करना है फटाफट एकदम, है ना। लाना तो चाहिए, बुक क्यों नहीं लेके आते हो तुम। किसी के पास 2 बुक हो तो शेयर करो, नहीं तो सामने देखो फिर। अभी ना तो इसके साथ बैठ जा दो। और ये एमसीक्यू टाइप का सॉल्व मत करो ना इसको, स्टैंडर्ड वाले बच्चे ठीक है एमसीक्यू टाइप का कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वाले बच्चे इसको सब्जेक्टिव टाइप का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखना। यहां लिखा है अ टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Find the length OQ. तो पहले इसको पढ़ के फिगर ड्रॉ करके मुझे दिखाओ। गलत है श्रेया, गलत है, फिर से पढ़ो और अच्छे से फिगर बनाओ। मुझे फिगर ड्रॉ करके चाहिए सबसे। कहाँ है नोटबुक तेरी? अरे यार, नहीं गलत है। हाँ हाँ ठीक है, सही है। और किसी का? देखो ये रटा हुआ है इसलिए तू ये लिख दिया है या कैसे किया बता। फिगर बना के देखा तब मैं समझूंगा तेरे को पता है कि नहीं। उसको देख लिया टिक है तो कर दिया। नहीं, गलत है। गलत है। समृद्धि, पी कहाँ है, क्यू कहाँ है? श्री, गलत है। तो बहुत से बच्चे ना क्वेश्चन गलत बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग को पढ़ना नहीं आता है, नहीं पढ़ पा रहे हो। हाँ ये ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, अ टेंजेंट पी क्यू। इधर सुनो ध्यान से, एक टेंजेंट है उसका नाम क्या है, पी क्यू, ठीक है। एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये टेंजेंट कहां पर बन रहा है, पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी कहां पर है, सर्कल पे, और सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो पहले तुम एक सर्कल बना लोगे। सर्कल का सेंटर इसने दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, ओ, वो मार्क कर दोगे। यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दोगे पी, और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये काम किया, ठीक है। अब जो टेंजेंट बन रहा है उसका नाम क्या है, पी क्यू है, समझ रहे हो ना। पी सर्कल पे है तो क्यू कहां पर होगा, सर्कल के बाहर होगा। तो जो क्यू जो होगा वो टेंजेंट के लिए वो इस तरीके से बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्यू। समझ में आया कि नहीं, पी क्यू, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। तो ये जो टेंजेंट पी क्यू है ये सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन से जाके मिलता है, कहां पर मिलता है, पॉइंट क्यू पे मिलता है। सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा कॉमन सेंस है कि अगर ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, ओ से क्यू का डिस्टेंस, तो भाई क्यू सर्कल के बाहर बनेगा ना, तभी तो 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू।
तो आपको PQ की लेंथ निकालनी है। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल की 2 साइड्स पता है और तीसरी साइड्स निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, जल्दी जल्दी निकालो। और मुझे किसका हो गया? हाँ तनय, ठीक है, स्पीड कर थोड़ा सा लेकिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। हाँ सेकेंड क्वेश्चन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज का वो बकवास है, उसको क्या करेगा बना के। ठीक है, हाँ सही बनाया लेकिन तू। हाँ ये जल्दी बनाओ फिर आगे। ऑप्शन डी, हाँ वो मैं टिक करके रखा हूं। तेरा आया, लेकिन ये बता कैसे आया। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आएगा बताओ? एच की जगह पे क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस ये वाला है, ठीक है। तो ये जगह 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और बेस को ले लेते पी क्यू का स्क्वायर। सॉल्व करो, पी क्यू निकालो फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी के पास बुक है? जिसके पास बुक है जल्दी निकालो अपनी बैग से। है बुक? और किसके पास बुक है यहां पर? ये वाला हो गया सॉल्व? हाँ करो ना आगे, क्यों नहीं कर रहे हो? ये स्क्वायर कहां गया? ये स्क्वायर कहां गया? ये स्क्वायर कहां गया? माइनस कौन करेगा? जल्दी करो माइनस। फास्ट सिद्धि, स्पीड चाहिए। मैम वहां पर देखना तो अंदर पे वो 10th की बुक है क्या, मैथ्स की? हाँ ठीक। दिख रही है क्या? नहीं होगी तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, एनसीईआरटी सीबीएसई। नाइन्थ, ठीक है रहने दीजिए, नहीं दिख रहा तो। हाँ ये हो गया आई थिंक, थर्ड वाला सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सीकेंट। फालतू क्वेश्चन है, एक टेंजेंट बनाना है, एक सीकेंट बनाना है, दोनों देखना चाहिए पैरेलल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने के पहले मैं दोनों थ्योरम का प्रूफ करवाना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं करवा देता हूं थ्योरम 1 का प्रूफ। थ्योरम 1 का प्रूफ, तो थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? तो सबसे पहले ना एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बना दो और उसका सेंटर ले लो O, ठीक है। इसके बाद एक टेंजेंट बना दो, इस टेंजेंट को नाम दे दो PQ, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दो R, ठीक है। ये एकदम फालतू सा प्रूफ है, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ज्यादा कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं होता, तो ऐसे ही समझना इसको क्या है, ठीक है। तो यहां पर एक सर्कल, एक टेंजेंट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको? क्या प्रूफ करना है कि ये जो OR है, OR ये परपेंडिकुलर होगा किसके? PQ के। तो यहां पर सबसे पहले लिख दो टू प्रूफ, फटाफट स्पीड पकड़ के सॉल्व करना ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताओ जल्दी, क्या लिखो? गुड, OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे,
एक कंस्ट्रक्शन करोगे और इस कंस्ट्रक्शन में आप एक पॉइंट ले लोगे, यहां पर PQ में कोई भी एक पॉइंट ले लोगे, R को छोड़ के कोई भी एक नया पॉइंट ले लो। यहां पर ले लिया, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया S, और S को ज्वाइन कर दोगे O से, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक एनी पॉइंट ऑन PQ other than R and join with center। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो R के अलावा, कहां पर लेना है, PQ पे, और उसको किससे ज्वाइन कर देना है, सेंटर से। जो भी काम कर रहे हैं वो लिख रहे हैं हम। यहां तक समझ में आ गया। अब आप इसके बाद क्या लिखोगे प्रूफ में, यहां पर स्टार्ट करता है उसका प्रूफ। तो देखो प्रूफ में आप ये लिखोगे, हाँ प्रूफ में आप सबसे पहले बताओगे कि ये बताओ कि इन तीनों में, इन दोनों में OR और OS, इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है, OS बड़ी है। तो आप लिखोगे OS इज ग्रेटर देन OR। OS जो है वो OR से बड़ा होगा। समझ में आया? अब क्यों बड़ा होगा उसका रीजन भी बता दो। नहीं, हाइपोटेनियस तो हम तब बोल सकते जब हमें पता हो ये 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि वो सर्कल के क्या है, बाहर है। और पॉइंट R कहां पर है, वो ऑन द सर्कल है, ये आउटसाइड द सर्कल है। समझ में आया? तो यहां पर लिखो बिकॉज पॉइंट S इज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पॉइंट S जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, इसलिए। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मान लो S को लेके मैं कोई भी छोड़ के अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता, तो क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती? हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होती। चाहे मैं पॉइंट यहां लू, कहीं पर भी लू, हमेशा वो वाली लेंथ OR की लेंथ से क्या होती, ग्रेटर होती। इसका मतलब OR की जो लेंथ है वो क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर all points on PQ. It is true for all points of PQ other than R। तो ये वो सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू है PQ में जो आ रहे हैं, R को छोड़ के सारे पॉइंट्स के लिए OS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा OR से। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो लिख रहे हो ना उसको दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करो। एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line between a point and a line is the perpendicular distance, therefore OR is perpendicular to PQ। Therefore OR is perpendicular to PQ। तो आपने क्या लिखा ऊपर वाला लाइन बताओ तो, as we know that, हिंदी में ट्रांसलेट करने बोला था ना, हाँ क्या है उसका ट्रांसलेशन? as we know that क्या है ट्रांसलेशन बताओ? the shortest distance between a point and line is perpendicular distance। क्या मतलब हुआ इसका? एक पॉइंट और एक लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब जो सबसे कम दूरी जो होती है, वो हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसलिए हम ये कंक्लूड करेंगे कि OR जो होगा वो PQ के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये एक तरीका है और ये सबसे इजियर तरीका आई थिंक आपको प्रूफ करने का। क्या ये समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं आएगा। सिद्धि सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना? ठीक है, चलो हटा दो इस थ्योरम का प्रूफ में। अब हम सेकंड थ्योरम का भी प्रूफ करते हैं। तो सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो जल्दी से। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट याद है ना सबको? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
length of tangents drawn from an external point are equal. Length of tangents drawn from an external point are equal. हाँ, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे श्रेया? सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। तो जल्दी से एक सर्कल बना लो फटाफट। हो गया सर्कल? बना लिया सर्कल? अब सर्कल में एक सेंटर भी मार्क कर दो, ओ। हो गया? अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए हमको यहां पर। एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर मार्क कर देते हैं। मान लो ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट है पी। यहां तक क्लियर? अब यहां से दो टेंजेंट बनेंगे, बनाओ जल्दी से टेंजेंट। गुड, बना लिया, करेक्ट। ये दो टेंजेंट बन गए, एक को मार्क कर दो पीए और दूसरे को मार्क कर दो पीबी। पी और पीबी ये दो टेंजेंट बन गए। समझ में आ गया यहां तक सबको? अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, जल्दी लिखो, बताओ क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में? पीए इज इक्वल टू पीबी, तो लिख लो जल्दी यहां पर पीए इज इक्वल टू पीबी। क्या ये क्लियर सबको? अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था, हिंट बताया था कैसे करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएंगे? दो ट्रायंगल। चलो ये ज्वाइन करो, लिखो कंस्ट्रक्शन। फास्ट करना है, फास्ट। कंस्ट्रक्शन। हाँ संगीता, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? अरे बोल दिया करो फटाफट, गलत होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बोलो। क्या बोला मैंने? इससे इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन, ज्वाइन ओपी, ओ ए एंड ओ बी। मेरी हर बात ध्यान से सुनो, बता रहा हूं मैं बोल चुका था ये चीज, ठीक है? क्या ये लिख लिया कंस्ट्रक्शन में सबने? ओके। इसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले हिंट दिया था, किसी को याद है क्या हिंट था? कैसे करेंगे प्रूफ इनको? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। आपको ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो लिखो जल्दी से, इन ट्रायंगल्स, कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? लिख लो, इन ट्रायंगल्स एओपी एंड बीओपी। इन ट्रायंगल्स एओपी एंड बीओपी, फटाफट करो। इन ट्रायंगल्स एओपी एंड बीओपी। हाँ श्री बताओ, ये क्या क्या चीजें इसमें हमें पता है? हाँ, ये दो एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं, तो उनका पूरा नाम लिखना, उन दोनों एंगल्स का। एंगल ए का पूरा नाम क्या होगा? एंगल ए का पूरा नाम क्या होगा? एंगल पी ए ओ। इस एंगल का पूरा नाम एंगल पी ए ओ। एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ। पी ए ओ पी बी ओ ये दोनों इक्वल। रीजन में क्या आएगा? रीजन ठीक से नहीं लिखा है। ईच 90 डिग्री, बट इतना सफिशिएंट नहीं। वो 90 क्यों है वो भी बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो थ्योरम 10.1 इवैल्यूएटर नहीं जानता ना, उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बस इतना लिखो। नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लिखा है, ये वाला एंगल, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ठीक है? अब यहां पर लिखोगे ईच 90 डिग्री और फिर कॉमा करके लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझ गए? क्या ये क्लियर सबको? हाँ, दूसरी और बताओ क्या चीज है दोनों में? ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या है? कॉमन। लिखो जल्दी से, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। ये क्या बनाया है? ये क्या, कैसा फिगर बनाया है? चलो तुम लोग बनाओ, बाकी लोग बनाओ। यहाँ ए बनेगा, यहाँ बी बनेगा, ड्राइंग नहीं बनाना है। समृद्धि ने कैसा फिगर बनाया बता रहा हूं एक मिनट। ये ऐसा आगे बढ़ा के ऐसा, ये ऐसा बढ़ा, ठीक है? तो उसको देख लो। तो ये कर लिया सबने? हाँ, सेकेंड वाला हो गया, ये हो गया कॉमन। फिर तीसरी कौन सी चीज है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी।
क्यों ये दोनों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या ये क्लियर हो गया? हो गया? तो कौन से क्राइटेरिया से लिख लो क्राइटेरिया का नाम, बाय आरएचएस क्राइटेरिया। बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीओ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे? एपी इज इक्वल टू बीपी और रीजन आ जाएगा सीपीसीटी। रीजन क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। क्या ये हो गया? पक्का सबका हो गया ये क्वेश्चन? अब मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो। लिखना, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ। कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ and an external point P and external point P. हाँ, तुम लोग रहने दो। And an external point P such that and sorry such that मत लिखना, and an external point P कॉमा करके लिखना, two tangents PA and PB, two tangents PA and PB, two tangents PA and PB are drawn to the circle, are drawn to the circle, full stop. Prove that PO bisects angle APB as well as angle AOB. Prove that PO bisects angle APB as well as angle AOB. Full stop. अब क्वेश्चन पढ़ो और मुझे फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। Prove that PO bisects angle APB as well as angle AOB. जल्दी पहले फिगर ड्रॉ करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर बनाओ। और फिगर बनाने के बाद गिवन और टू, गिवन लिखने की वैसे ज्यादा जरूरत है, टू प्रूव लिखना। तुम लोग क्या करो, बनाओ ना जल्दी। एग्जाम्पल्स इसके ना दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार रिपीट हुए, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल दोनों बना लिए। ये वाला बहुत बार आया है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, एक अलग पॉइंट लो ना, उसको टेंजेंट मानना। हाँ, फिर उसको टेंजेंट मान लेना, मतलब उसको, हाँ उसको परपेंडिकुलर मान लेना। फिर उसके ये परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर वन से वाला भी कितना होगा? ओपी भी कितना होगा? 90 डिग्री। फिर उस तरीके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ, किससे किससे बन जा रहा है ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया, बन जाएगा? हाँ ठीक है, जल्दी बनाओ। क्या प्रूव करना है, जल्दी बताओ श्रेया। कहाँ है एपीबी वाला एंगल? हम्म हम्म तो कैसे प्रूफ होगा वो प्रूफ करने के लिए तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। समझ में आया? एओबी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल क्या प्रूफ करने पड़ेंगे? बराबर। वैभवी समझ में आया कैसे बनेगा? लिखने का चीज समझ में नहीं आ रहा, दिखाओ। देखो, टू प्रूव में तुम्हें क्या प्रूफ करना है? पीओ जो है वो ए पी बी वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इस एंगल को। ये एंगल तब बाइसेक्ट होगा जब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ए ओ बी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब इस एंगल को। ये तब होगा जब, हाँ श्री बन रहा है। हाँ बताओ, तो ये वाले एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? एपीबी बताओ जल्दी।
दिखाओ पेन, दिखाओ पेन, दिखाओ। तुमको अगर प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल है ना एपीबी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तब होगा जब ये दोनों एंगल तुम क्या प्रूफ कर पाओ, इक्वल। तो इस एंगल का नाम क्या है, एपीओ। इसका नाम क्या है, बीपीओ। तो टू प्रूव में तुम्हें ये लिखना चाहिए कि एपी और बीपीओ वाला एंगल क्या है, इक्वल। समझ में आ गया श्री? सॉल्व करो जल्दी। हाँ, तुम लोग कहां तक बना रहे हो, दिखाओ। सिद्धि डायग्राम मस्त बनाती है, अच्छे से लिखती भी है, लेकिन मैथ्स ठीक नहीं है। देखो तुम्हें क्या प्रूव करना है कि एपीबी ये बाइसेक्ट हो रहा है। एपीबी कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल, समझ में है ना? ये इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये कब प्रूफ होगा, जब तुम बता पाओ कि ये दोनों एंगल इक्वल है। समझ में आया? ये एंगल का नाम क्या है, एपीओ। इस एंगल का नाम क्या है, बी। संगीता सुन रहे हो ना? इस एंगल का नाम क्या है, बीपीओ। तो तुम्हें प्रूफ करना है एपी और बीपीओ क्या है, इक्वल। अगर ये इक्वल आया तो पीओ से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। समझ में आया? दूसरा और किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना है एओबी। तो एओबी वाला एंगल कौन सा, ये है एंगल एओबी। अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बताओ? प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। चलो जल्दी करके दिखाओ। फिगर जल्दी बना, क्या कर रहा है अभी तक अभिनव? आज मैं फिर बोलूंगा कि ये कॉपी तक नहीं लेके आया एक ढंग की। फिगर कहाँ है, जल्दी अभी बनाना है फिगर। देखो समझ में आ गया अक्षांश, क्या करना है, क्या करना है? नहीं समझ में है? फिगर तो सही बनाया है, लेकिन आगे। अरे भाई इधर पे देखो, जिनको क्लियर नहीं हुआ है यही फिगर बनेगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, दो टेंजेंट बन गए। समझ में आया कि नहीं? अब आपको प्रूफ करना है कि पीओ जो है वो कौन से एंगल को बाइसेक्ट करेगा, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एपीबी को। अब एपीबी वाला एंगल कौन सा, ये है एपीबी वाला एंगल। समझ में आया कि नहीं? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो कब प्रूफ होगा, जब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एपीओ और बीपीओ वाला एंगल क्या है, इक्वल। समझ में आया? यह आएगा टू प्रूफ में। और किसको बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना है एओबी को भी। एओबी वाला एंगल कौन सा है, ये पूरा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसे बाइसेक्ट कर रहे, कैसे प्रूफ होगा, जब आप बता पाओ कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। तो इस एंगल का नाम क्या है, एओपी। इस एंगल का नाम क्या है, बीओपी। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी फिगर कंप्लीट किया, टू प्रूफ लिखा, क्या चीज प्रूफ करनी है। अब क्या करेंगे इसके बाद, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों इक्वल है? दोनों ट्रायंगल को पहले क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, जो हमने ऑलरेडी किया था। फिर उसके बाद सिर्फ क्या लिखना है यहां पर, सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल, सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल। समझ में आ गया? कंप्लीट करो, नेक्स्ट करो, आगे सॉल्व सॉल्व करते जाओ क्वेश्चंस। ये वाली बुक से करो, जिससे भी करो, लेकिन बैठना नहीं है। हम्म, दिखाओ तो एक मिनट। हो गया सबका? ओके, ये प्रूव कर लिया ना? कपिल किया कि नहीं? करना यार जल्दी, कितना टाइम लगा रहा है। तुम लोगों का हो गया? इसके बाद क्या करना है संगीता, बताओ जल्दी। हाँ, क्या बोलो जल्दी, क्या प्रॉब्लम है? कंस्ट्रक्शन वगैरह तो ये तुमने ऑलरेडी कर दिया, उसे लिखना है, क्यों नहीं लिखा अभी तक? हाँ, लिखो कंस्ट्रक्शन। अब तुमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ओ से इन तीनों को ज्वाइन किया ना, तो लिखो ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ पी। अब लिखो प्रूफ।
कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ बोलना नहीं सही है कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये वाले थोड़े ज्यादा है, नीचे वाले क्वेश्चंस। हो गया? कौन सा क्वेश्चन? ये इसका फिगर है क्या? तो पढ़ना ठीक से, क्या पता क्या बोल रहा है, पढ़ ठीक से उसको। पढ़, और भले गलत बना रहे तो बना ले। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? दिखा कहाँ बना है? ठीक है, सही बनाया है। अरे नहीं, तेरे को प्रॉब्लम क्या है ये बता मेरे को। इधर 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 बता, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बना रहा था अभी तक? तो मुझे पूछा क्यों नहीं? तेरे को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने नहीं आता क्या? हाँ, इसके पहले वाला प्रूफ कहां पर किया, दिखा मुझे जल्दी से। वो थ्योरम का प्रूफ कहां पर किया, दिखा जल्दी। हाँ, उसके बाद वाले थ्योरम का ये है ना? अरे यार, बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया यार तूने। तेरे को ये पूरा ऐसे लिखना है, इसका ये कॉन्ग्रुएंट तूने कैसे प्रूफ किया, ये वाला पूरा लिखा नहीं है। एंगल ए पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, है ना? ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? रीजन होगा ईच 90 डिग्री। ये क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है ये चीज, ईच 90 डिग्री? देख, मैं वहां पर लिखा है वो ईच 90 डिग्री। क्या? फिर ये ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन मैंने लिखा है, बोला था कॉमन लिखो, क्यों नहीं लिखा उसको? फिर क्या लिखेगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्यों नहीं लिखा है ये सब चीजें? सो बाय आरएचएस क्राइटेरिया, ये मैंने बोला क्यों नहीं लिख रहा है, ये सारी चीजों को क्यों नहीं लिखा? क्या तेरे को 2 साल में पास करना है क्या 10th? तो उस स्पीड को पकड़ना जिस स्पीड से बनने चाहिए क्वेश्चन। बाय आरएचएस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेगा, ट्रायंगल एपीओ, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आएगा। ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, बीपीओ। समझ रहा है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारे पार्ट्स इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, रीजन आएगा सीपीसीटी। समझा क्या? फिर वैसे ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल एओपी। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल बीओपी, रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी। क्या ये क्लियर है? एक ढंग का पेन तक नहीं लाता, कॉपी तक नहीं लाता अभिनव। हो गया ये वाली चीज प्रूफ। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बता रहा हूं, कंप्लीट किया। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का लिखो ना, सीपीसीटी से ये वाले एंगल इक्वल है। चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, अगर बैठे रहा कोई फालतू के ना, नहीं लिखा तो मेरी जान खा के पूछो, लेकिन बैठे नहीं रहना कि नहीं लिख रहे हैं और बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। संगीता, नहीं लिख पा रहे हो, क्या लिखना है पूछना है मुझसे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पे ध्यान दो, फास्ट पहले पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पढ़ना स्टार्ट किया क्वेश्चन संगीता? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट क्यू से सर्कल पे जो टेंजेंट बन रहा है, पॉइंट क्यू से सर्कल पे जो टेंजेंट बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब पॉइंट क्यू कहां पर है? मान लो अगर ये सर्कल हो गया तो पॉइंट क्यू कहां पर है, अंदर है कि बाहर है? बाहर है। ये पॉइंट क्यू बाहर आ गया, और यहां से जब सर्कल पे मैं टेंजेंट बना रहा हूं, टेंजेंट कैसा बनता है पता है ना,
ये जो टेंजेंट बन रहा है, मान लो ये हो गया टेंजेंट, तो इसकी लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? खाली सुनते नहीं जाओ, पैरेलली लिखते भी जाओ, फिगर ड्रॉ करते जाओ पैरेलली। यहां तक हो गया सबका? हाँ, इसके बाद क्या लिखा अभिनव? जल्दी कर, इधर देख, और क्या लिखा है इसके ऊपर? एंड द, इसका मतलब क्या है समझा मुझे जल्दी। सेंटर कहां पर होगा? ये बीच में, यहां पर सेंटर आ गया। इसका क्यू से डिस्टेंस कितना दिया हुआ, जल्दी बोल? 25। तो इसको ज्वाइन करो, लिखो जल्दी 25 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है अभिनव? फास्ट पढ़ो, क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। रेडियस कहां पर होगा? यहां पर देखो जल्दी से, ये वाला हो जाएगा इसका रेडियस। ये आपको फाइंड आउट करना है। इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं पी। थ्योरम थ्योरम वन क्या था अभिनव? बोल जल्दी, थ्योरम वन। हाँ संगीता बताओ क्या है थ्योरम वन? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। कहां पर बनेगा 90 डिग्री? यहां बताओ। ए तो नहीं दिख रहा है, क्यूपीओ, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आया? जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है वो ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और उसमें कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ उसमें जल्दी से, और मुझे निकाल के बताओ। अभी भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरी जान खाना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम लोगों को सॉल्व करना है जल्दी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? ये फिगर बना लिया, फिर उसके देख इधर पे, इसको ना सबसे पहले ज्वाइन कर देना ये इस तरीके से, समझ गया? फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। सीपीसीटी से ये दोनों एक्स एक्स हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? वाई वाई। चारों एंगल का सम जो हो जाएगा वो कितना आएगा? 180। तो एक्स प्लस वाई तेरे को मिलेगा 90। हम्म, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। अगर अगली क्लास में तुम दोनों बुक नहीं लेके आना तो मैं खड़े रखूंगा अगली क्लास में, याद रखना तुम। हम्म, हाँ ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वो सब करके कर लेगा। हाँ कर लेना, उसको लिखे, लेके लिख के बता। हाँ, किसको लेंगे? हाइपोटेनियस। संगीता बताएगी। हाँ संगीता, किसको ले रहे हो हाइपोटेनियस? क्यूओ को। क्यों लेंगे इसको बता, अक्षर अक्षांश क्यों पता चला? ये लॉन्गेस्ट साइड नहीं, वो देखने पे समझ में नहीं आता लॉन्गेस्ट कौन सा है, उसका दूसरा कारण है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। समझा क्या? सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, निकालो, और जब हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एच हाइपोटेनियस कितना लिया? क्यों? अभी मैं बताया ना, सबको बताया ना चिल्ला चिल्ला के। हाइपोटेनियस हमेशा किसको लेते हैं? जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, 25। समझा क्या? जल्दी सॉल्व कर। हाँ बना रहे हो ना ये वाले क्वेश्चंस? ठीक है, बनाओ जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। डिग्री? कौन सा क्वेश्चन? अच्छा,
अभिनव सुनना, तेरा जो वो 6:30 to 7:30 ना, मैं आज जो पढ़ाया ना उस सारे क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा, दोबारा बनाना, ठीक है? हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। गौरवी क्या कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है ये? इसके पहले वाले बना लिए? ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, फर्स्ट सेकेंड? अच्छा पहले ही बना लिया था, कहाँ है? अच्छा ये है, ओके ठीक है। हुआ कि नहीं अभिनव? बस मैं तेरा वेट कर रहा हूं, बाकी सबका हो चुका है यार। ये जो पेज, जिस पेज पे हम लोग, सिर्फ तेरे कारण है अभी, समझ रहे हैं? नहीं तो बाकी सारे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। फास्ट कर जल्दी। हो गया? अक्षांश उसकी हेल्प कर जल्दी। हो गया? हाँ चलो एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से सारे बच्चे। नोट मत करो, एक काम करो, तुम लोग को मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है ये 10। क्वेश्चन नंबर है 10, ये पहले करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पहले करना है। मैं नहीं जानता, पढ़ पहले और बनाओ फिर पूछ। क्या प्रूव करना है, पढ़ लिया सबने? प्रूव दैट एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact with center। पहले अपनी कोशिश कर लो, नहीं बनेगा हार मान जाओगे तो मैं समझा दूंगा, या गलत बना लो उसके बाद फिर मैं गलती सुधार दूंगा, लेकिन बनाओ। कौन सा, ये वाला हो गया? ठीक है। हाँ फिगर तो सही बनाया है वैभवी, इसके क्या प्रूव करना है बताओ? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्या प्रूफ क्या करना है, ये पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन में लिखा है क्या प्रूफ करना है, वो सोचो कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है पहले। हाँ फिगर सही, क्या प्रूफ करना है बता मेरे को। हाँ मतलब दोनों का सम तेरे को कितना प्रूफ करना है? 180। समझ गया? फिगर ड्रॉ किया? फिगर ड्रॉ किया? संगीता जल्दी करो। देखो सबने ये फिगर तो ड्रॉ कर लिया होगा आई थिंक, ये एक फिगर बना लिया होगा। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से इन दोनों पे दो टेंजेंट बन रहा है, मान लो एक हो गया पी ए और दूसरा क्या हो गया पी बी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो ये किस एंगल की बात कर रहा है? नाम बताओ जल्दी एंगल का। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये फिगर को देखो और नाम बताओ उसमें कौन सा एंगल। एपीबी, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मतलब एंगल एपीबी। समझ में आया कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द, ये वाले लाइन को पढ़ के बताओ कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट बनेंगे उनके बीच का एंगल और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। किसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री? जिसका सम कितना होता है 180। क्या ये समझ में आ गया? तो पहले ये फिगर कंप्लीट कर लो, इसके बाद कितने बच्चे ये प्रूफ कर सकते हैं? जो कर सकते हो फटाफट कर लो।
और जो नहीं कर सकते एकदम ईमानदारी से हाथ उठाओ, मैं बताऊंगा उनको। ठीक है, वेरी गुड। जो नहीं कर सकते उधर ध्यान से सुनो। क्या करना, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है शेप, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चार साइड है ना, और इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 1 2 3 4, चारों का सम कितना होगा? 180। इसमें दो एंगल तुम लोगों को पता है, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी कितना है? 90। क्यों 90 है पता है? क्यों पता है? वो थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करो, जिससे अभी भी नहीं हो रहा उनके लिए आगे फर्दर और हिंट कर देता हूं। देखो इसके बाद जिसको अभी भी नहीं बन रहा समझो, आप सबसे पहले लिखोगे एंगल PAO। PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपने लिखा 90। रीजन देना पड़ेगा ना क्यों 90 है, क्यों 90 है। तो लिखो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गया? फिर वैसे ही ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो लिखो एंगल PBO। PBO इज इक्वल टू 90। रीजन सेम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या ये समझ में आ गया? ये दो एंगल 90 हो गए, यहां तक लिख लिया अभिनव। अब इसके बाद ये चारों एंगल का सम कितना होगा? अभिनव बता जल्दी, कितना होगा चारों का सम? 360। तो लिखो यहां पर चारों एंगल का नाम। पहले लिखता हूं एंगल APB, फिर प्लस एंगल AOB, प्लस एंगल PAO, प्लस एंगल PBO इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये इसका रीजन हो गया। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब पहले दो एंगल को छोड़ दो और बाद के जो दो एंगल है, जो A और B पे जो बन रहा है वाला एंगल कितना है? 90 90। तो ये 90 प्लस 90 और इधर पे हो गया 360। बाकी दोनों ये वाले सेम रहेंगे, APB और AOB। फिर उसके सॉल्व करके प्रूफ हो जाएगा दोनों का सम कितना आएगा? 180। फटाफट करो उसको। समझ में आ गया ना अभी? कपिल समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं पता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिगर नहीं होता है और तुम लोग उसको पढ़ने में आलस करते हो, इसलिए ना समझ नहीं पाते हो कि क्या प्रूफ करना है। मुश्किल है क्या अक्षांश? समझ में आ गया समृद्धि? संगीता इसके बाद क्या करना है? जल्दी जल्दी बताओ और लिखते जाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ, जल्दी बताओ। उन दोनों को वैसे ही रहने देना है, APB और AOB, है ना। और 90 और 90 को कितना कर दोगे? 180। और 180 को उधर भेजोगे। सिद्धि बन रहा है? ठीक है। क्या हुआ? कर लिया? हम्म तब अब इसके बाद ना इसके बाद क्या लिखेगा? सिंस द सम इज 180 डिग्री therefore APB and AOB are supplementary angles। कर लिया प्रूफ? अब लिख देना सिंस सम इज 180 डिग्री therefore they are supplementary angles। हाँ लेकिन हेंस प्रूव भी चलेगा, लेकिन उसके पहले तेरे को टू प्रूव लिखना चाहिए। फिर लिखा था क्या टू प्रूव? हाँ टू प्रूव लिखा है तो ऐसा करके हेंस प्रूव चलेगा। टू प्रूव में मेंशन करना चाहिए APO इज इक्वल टू प्लस एंगल BPO प्लस एंगल AP नहीं APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज टू प्रूव में लिखना चाहिए, फिर उसके हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? ओके तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ठीक है, और देखो और कौन से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस तो मुझे बताने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आज फिलहाल तो मैं यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, कल की क्लास, परसों की क्लास के पहले मेक श्योर तुम लोगों को दोनों थ्योरम का प्रूफ और आज के कराए हुए सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए।
अगली क्लास में मैं जो बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है वो करवा दूंगा। देखो 80% चांस होता है कि एनसीईआरटी से इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कुल मिला के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को देखें तो 15-20 से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, उसमें से एक फंस जाएगा, और क्या चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है ना। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन हैं वही बार बार रिपीट होते हैं जो एनसीईआरटी के नहीं है, वो भी करवा दूंगा मैं। तो ये अच्छे से कर लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना इस चैप्टर को। हाँ